आपको भी लगता है कि बिहार का चुनाव निष्पक्ष हुआ है और इस हार के जिम्मेदार राहुल गांधी है, तो आपको ये वीडियो आखिर तक देखना चाहिए। उसके बाद आप खुद डिसाइड करिएगा कि सच क्या है। सबसे पहले बात बीजेपी के 90% स्ट्राइक रेट की। बिहार में बीजेपी और उसके घटक दलों की 90% स्ट्राइक रेट पर बहुत से लोगों को शक हो रहा है और शक जायज भी है। देश की आधी से ज्यादा आबादी ये मान रही है कि ये स्ट्राइक रेट बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, ध्वस्त कानून व्यवस्था के चलते संभव नहीं है, यानी दाल में जरूर कुछ काला है। विपक्षी पार्टियां लगातार कह रही हैं कि बिहार का चुनाव ईमानदारी से नहीं हुआ है। इस चुनाव में संविधान में दी चुनावी प्रणाली की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। खुलेआम बीजेपी के नेताओं, पदाधिकारियों ने एक से ज्यादा वोट डाले हैं। इसके तमाम फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर चुनाव हुआ ही नहीं तो इसे निष्पक्ष कैसे माना जाए। चुनाव के बाद और उसके बीच में भी बीजेपी ने कई चालें चली। सबसे पहले तो एसआईआर के नाम पर 62 लाख वोट काटे गए और फिर 20 लाख वोट जोड़े गए, जिनमें से 5 लाख वोट तो बिना एसआईआर फॉर्म भरे ही जुड़ गए। इसके बाद ज्ञानेश कुमार ने बिहार चुनाव की घोषणा के दिन यानी 6 अक्टूबर को प्रदेश में 7.42 करोड़ वोटर बताए। वहीं वोटिंग के बाद यानी 11 नवंबर को वोटरों की संख्या बढ़कर 7.45 करोड़ हो गई। मतलब बिहार चुनाव के बीच अचानक से 3 लाख वोटर बढ़ गए। फिर चुनाव घोषित होने के बावजूद बिहार की बीजेपी जेडीयू सरकार ने महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे और चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहा, जबकि ये खुलेआम वोट के लिए रिश्वत है। इतना ही नहीं, वोटिंग के पहले चुनाव के बीचों बीच कारनाल से लोगों को बीजेपी का पटका पहनाकर ट्रेन में भरकर बिहार वोट करने भेजा गया। ये सारी बातें एक ही ओर इशारा करती हैं कि बिहार में जमकर वोट चोरी हुई है और ये सब हमें इसलिए पता चला क्योंकि राहुल गांधी ने अकेले वोट चोरी और नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग की मिलीभगत का पर्दाफाश किया है। राहुल गांधी ने आरोप नहीं लगाए बल्कि सबूतों के साथ देश के सामने सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। राहुल गांधी की बदौलत हमें डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते, नकली तस्वीरें, एक घर में 500 वोटर जैसे फर्जी वाड़े के बारे में पता चला। राहुल गांधी की बदौलत एक आदमी के एक से ज्यादा वोट डालने वाले वीडियो शेयर हुए। राहुल गांधी की बदौलत ही बूथ पर लोगों को वोट न डालने दिए जाने के तथ्य जनता तक पहुंचे। राहुल गांधी के खुलासे के बाद ही मीडिया और डिजिटल मीडिया ने जमीनी रिपोर्टिंग की और एसआईआर की धांधली के तमाम उदाहरण बाहर आए। अगर राहुल गांधी ने दो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महीनों तक मेहनत करके इस वोट चोरी का खुलासा नहीं किया होता तो आज कोई बीजेपी के खेल को नहीं जान पाता। और इस सब के बावजूद अब अचानक राहुल गांधी पर दोष कैसे बढ़ा जा रहा है, कैसे उन्हें महागठबंधन की हार का जिम्मेदार बताया जा रहा है, जब ये बात सब जानते हैं कि असल में क्या खेल हुआ है। ये सब एक सोची समझी साजिश है जो बीजेपी, आरएसएस और उनके पालतू मीडिया ने मिलकर रचा है। ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वोट चोरी पर किया राहुल गांधी का खुलासा फीका पड़ जाए। राहुल गांधी को गलत ठहराया जा रहा है क्योंकि वो अकेले वोट चोरी के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो समझौता करने को तैयार नहीं है, वो बीजेपी के आगे घुटने नहीं टेक रहे हैं। ये लोग राहुल गांधी पर दोष डालकर विपक्षी खेमे में अविश्वास और शक पैदा करना चाहते हैं, साथ ही जनता के बीच राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी को कम करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें समझना होगा कि ये 2014 नहीं है जब बीजेपी राहुल गांधी के बयानों को काट छांट कर वायरल कर देती थी और जनता में भ्रम पैदा करती थी। अब बीजेपी की सच्चाई पूरा देश देख रहा है, समझ रहा है। इसीलिए बीजेपी इस बार चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो राहुल गांधी की इमेज खराब नहीं कर पाएगी क्योंकि सच झूठ के आगे मजबूती से खड़ा है।